नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल मानसून को देखते हुए अजमेर नगर निगम ने जर्जर भवनों के खिलाफ अभियान शुरू किए हैं। शुक्रवार को मलूसर रोड बावड़ी के पास एक पुराना जर्जर भवन गिरा दिया गया। निगम ने 1 माह पहले नोटिस दिया था, लेकिन मालिक के जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि भवन काफी समय से जर्जर था और खतरा बना हुआ था। शहर में अन्य पुराने भवनों की पहचान भी की जा रही है और जल्द ही उन पर कार्रवाई भी होगी। जी भाई साहब, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है और कहाँ पर? ये मलूसर बावड़ी के पास में एक जर्जर भवन है जिसको हटाए जाने की कार्रवाई निगम के स्तर पे की जा रही है। कोई किसका है ये कुछ? ये एक्चुअली बहुत पुराना भवन बना हुआ है और इसमें क्या है कि कोई निवास करता नहीं है, काफ़ी टाइम से ऐसे ही जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके स्वामित्व की भी जांच नहीं हो पाई है, तो हमने इसका संज्ञान लेते हुए निगम स्तर पे इसको हटाए जाने की कार्रवाई की। मंजिला इमारत G+1 पे निर्मित है। तो आज क्या इसको धरातल पे लाए? हाँ, इसका जो जर्जर भाग है उसको पूरा को हटवा के और उसको सुरक्षित करा जाए। निगम अपने उसमें ले रहा है। निगम अंडर में ले रहा है। हाँ, निगम अपने उसमें। और भी जर्जर भवन है, वो उनकी सबकी पत्रावलियाँ चल रही है, जैसे आदेश होंगे उन पे भी कार्रवाई। आपका परिचय? अरविंद आइमा जी, कनिष्ठ अभियंता। अजमेर जिले की स्पेशल टास्क फोर्स ने गंज थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया है। महिला कई साल पहले बेनापोल बॉर्डर से अवैध रूप से भारत आई थी और लंबे समय से अजमेर में रह रही थी। पूछताछ में उसका नाम फूलजान सामने आया, जो बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले की रहने वाली है। एसटीएफ और अब तक 32 बांग्लादेशियों को पकड़ चुकी है, जिनमें से 5 को गंज थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया गया है। क्या मामला है? ये पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ का जो अभियान चल रहा है, उक्त अभियान के दौरान हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया वंदिता राणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हिमांशु जांगड़ साहब के निर्देशन के अंदर एक टीम का गठन किया हुआ है, जो हमारी जो सीओ साहब हैं लक्ष्मण राम जी, उनके नेतृत्व में। तो कल जो नागफनी और जो सड़क वगैरह है, इधर जो बाबूगढ़ वगैरह है, इधर हमने सर्च का अभियान चला रखा था। इस दौरान एक महिला जिसका नाम फूलजान पुत्री अब्दुल कादर, ये बांग्लादेश की रहने वाली है, जो इसको संदिग्ध होने पर डिटेन किया गया था। बाद में पूछताछ के दौरान इसने स्वीकार किया कि बांग्लादेश की रहने वाली है और बहुत समय पूर्व ये यहाँ पर आ गई थी तथा कलकत्ता के एक व्यक्ति से शादी की थी। अब तक जो गंज थाना पुलिस के द्वारा 5 बांग्लादेशियों को दस्तयाब करके और उनके निष्कासन की कार्रवाई की जा चुकी है। और जो हमारी जो टीम है, जो हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हिमांशु जांगड़ साहब और सीओ साहब लक्ष्मण राम जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। अब तक 32 बांग्लादेशियों को दस्तयाब करके और उनको निष्क्रमण की कार्रवाई की जा चुकी है। शहर में आए दिन चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोर लगातार सूने मकान को निशाना बना रहे हैं। ऐसा एक मामला बैंक कॉलोनी का सामने आया, जहां पर चोरों ने मकान में लगे नल की टोटी और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। कुछ दिनों पूर्व इसी क्षेत्र में चोरों ने खुलेआम चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और दोबारा फिर इस क्षेत्र में चोरी हुई है। पूर्व में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये बैंक कॉलोनी है, एमडीएस यूनिवर्सिटी के इधर। पंकज भाई हमारा, पंकज भाटी जी, इनने सूचना दी। जैसे ही मैंने सूचना मिली तो मौका पर यहाँ आकर देखा तो पड़ोसी ने इनको बताया कि आपके घर से बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट बाहर निकल रहा है और बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है। जैसे ही इनने आकर देखा यहाँ पर, तो सारे घर की जितनी भी टूटियाँ हैं, जितने भी शावर हैं, जो भी पीतल का जो भी आइटम है महंगा, जितने भी नल हैं, वो सारे के सारे गायब थे। अंदर आके देखा सारी अलमारियां खुली थी, पूरा सामान तितर बितर था। बाथरूम में सारा सामान बिखरा हुआ था, किचन का सारा सामान इन्हें तितर बितर कर रखा था चोरों ने। खास बात ये रही कि यहाँ जब रात में उन्होंने चोरी की होगी तो ऊपर जो आउटडोर लगे थे वो आउटडोर भी लेके चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा एक ग्रोह है, गैंग है जो चोरी कर रही है। कल ही मैं सिविल लाइन एसएचओ से मिलकर आया हूँ। उनसे आज ज्ञापन देने की भी बात थी कि आज ज्ञापन देने जाएंगे सभी कॉलोनी वासी। वहाँ पर भी चोरियाँ हो रही है। रात को पेट्रोल गाड़ियों में से निकाला जा रहा है, स्टेपनियाँ गायब हो रही है और घरों के बाहर से मोटरसाइकिल भी चोरी हो रही है। तो ये सारे घटनाक्रम के बारे में अभी जाकर जस्ट पंकज जी के साथ में जाकर अभी एक एप्लीकेशन देंगे और पूरी हमें विश्वास है। कुछ दिन पहले भी यहाँ चोरी हुई है, तो पुलिस कहीं ना कहीं
CCTV फुटेज देखकर कि अच्छी पॉश कॉलोनी है, शहर की है, तो पास में भी 7 दिन पहले चोरी हुई है, तो उसमें अच्छी कार्रवाई करते हुए ऐसे गैंग गिरोह को पकड़कर उनका पर्दाफाश करें, जिससे कि इस तरह से किसी को नुकसान नहीं हो और इस तरह की चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। नरेंद्र तुंदवाल, वार्ड 62 से पार्षद। भैया मुझे सुबह जानकारी मिली पड़ोस के मनीष भैया से कि भैया आपके घर के बाहर पानी व्यर्थ बह रहा है। तो मैंने कहा भैया किसी प्रकार का नल, तो सब नल बंद है। मैंने नल आज के 4 दिन पहले आया था, मैंने बंद कर दिए थे। मैंने ये मकान पहले किराए पे दे रखा था जो सेमी फर्निश्ड है, इसमें AC गीजर वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं और महंगी कंपनियों कोर्स आगे नल वगैरह लगे हुए थे। जब मैं यहाँ आके मैंने मौके पे जांच की यहाँ की, तो गेट के ताले टूटे हुए थे और सारे टॉयलेट, बाथरूम, किचन, इन सब के सभी नल निकाल लिए गए और एक AC का इंडोर आउटडोर वो भी चोरी हुआ है और अंदर के मेन गेट के ताले टूटे हुए मिले। यहाँ कभी पहले आसपास में भी कोई चोरी हुई? यहाँ अभी 5-7 दिन पहले आगे गली के अंदर जाके एक वारदात हुई है, जिसमें जो CCTV में भी आया है। उसकी जानकारी आज मुझे सुबह मिली थी, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे अभी थाने में। कौन सी जगह, कौन सी कॉलोनी है? ये MDS यूनिवर्सिटी बैंक कॉलोनी है। आपका नाम? मकान नंबर 99। मेरा नाम पंकज भाटी। किनका है मकान मालिक? ये मेरे फादर चंद्रमोहन भाटी का है। अजमेर न्यायालय ने महिला से चेन स्नैचिंग के एक मामले में आज फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों रोशन और सोंटी को 3-3 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में कुल 8 गवाह और 18 दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया गया। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी करार दिया। किस तरीके से सजा हुई है और किन को? ये घटना दिनांक 7/2/25 की है, जिसमें 2 लड़के नितेश और सोंटी और रोशन, इन दोनों ने मिलकर राह चलते हुए पति पत्नी, जिसमें आशा जैन के गले से सोने की चेन तोड़कर भागे थे और फिर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दिनांक 25/2/25 को थानागंज की तरफ से चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई। उसके पश्चात विचारण शुरू हुआ। उसमें 8 गवाह कराए गए और 18 प्रदर्श डाले गए। ट्रायल के दौरान दोनों मुलजिमान जेसी में चल रहे थे और आज दिनांक को श्रीमान SCJM 2 साहब ने दोनों मुलजिमान को 3-3 साल की सजा देते हुए और 5-5 हजार रुपए जुर्माना अर्थदंड से दंडित किया है और ये त्वरित विचारण किया गया है और झपटमारी जो धारा 304(2) है वह BNS में नया जोड़ा गया है और उसके अंतर त्वरित विचारण करते हुए आज श्रीमान न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला देते हुए दोनों मुलजिमान को सजा दी है, जो कि आगे जाकर झपटमारी जैसे एक गंभीर अपराध को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। मैम आपका परिचय? मेरा नाम दर्शना सारसर, SCJM 2 में अभियोजन अधिकारी। प्रेम प्रकाश आश्रम एवं आदर्श सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में श्री 108 माधवदास जी महाराज के 111वें जन्म दिवस पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान एवं परामर्श शिविर का आयोजन प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में 18 मई रविवार को सुबह 8 बजे से किया जाएगा। अध्यक्ष गुरबख्श मिरानी ने बताया कि शिविर में निःशुल्क ब्लड प्रेशर एवं बोन डेंसिटी टेस्ट भी होंगे। आशीर्वाद से जब का जन्मदिन 18 मई को है, उनके उपलक्ष्य में जो है हमने पहले जो आंखों का ऑपरेशन किया था वो सफलपूर्वक कामयाब हो गया है। 18 तारीख को रक्तदान का जो प्रोग्राम जो है प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में रखा गया है। सभी प्रेमियों को हम कहते हैं कि मंदिर में आके रक्तदान का सेवा करें और दान जो है आपका बहुत अमूल्य रहेगा। दूसरा, सुबह को 10 बजे माधव द्वार पे हमारा जो है प्याऊ है उसके ऊपर अखंड भंडारा चलेगा। दूसरा, शाम को 7 बजे हमें जिनका सत्संग होगा उसमें प्रेम प्रकाश के सब संत पधारेंगे और आप भी उनमें आके सत्संग का लाभ लेके अपना 8 बजे के बाद जो है केक काटा जाएगा। उसके बाद जो है
बच्चों का थोड़ा गुरुदेव महाराज जी के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम बना हुआ है वो आपके प्रोग्राम में शामिल होगा। दूसरा, समाधि पे धोती जल के उनका आरती करेंगे गुरु महाराज की। उसके बाद आम भंडारा चालू होगा सतनाम साहब। आपको बोलने का अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा हर साल की तरह इस बार भी गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर शुद्ध जल सेवा की जाएगी। यह सेवा 17, 18 और 19 मई को दोपहर 1 से 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। क्लब अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी ने बताया, गर्मी में यात्रियों को पानी की परेशानी ना हो इसलिए सेवा की जा रही है। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गर्मी के मौसम में यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर शुद्ध जल सेवा की जाएगी। यह सेवा 17, 18 और 19 मई को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। क्लब की अध्यक्ष दिशा प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि तेज गर्मी में ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों को पीने के पानी की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे में स्टेशन पर सभी को एक साथ पानी मिल पाना मुश्किल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी की ओर से यात्रियों को ठंडा और साफ पानी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी यात्री के पास अपनी बोतल या कैन हो तो क्लब के सदस्य उसे भी भरकर देंगे ताकि वे अपनी यात्रा आराम से पूरी कर सकें। यह सेवा पूरी तरह से सेवा भाव से की जा रही है, जिसमें क्लब की सभी सदस्य सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़।